दोस्तों नमस्कार। बागपत के बूढ़पुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी है। इसके पहले हमने खतौली के शेखपुरा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स की। इन रिपोर्ट्स में आपने देखा कि किस कदर पर्यावरण को लेकर के, हेल्थ को लेकर के हालात विकट हो गए हैं और बागपत की जो मशीनरी है वो हरकत में आई आज जब उसने वहां पर एक कैंप लगाया। लेकिन उस कैंप में, हेल्थ कैंप में, सीएमओ ने जो टीम भेजी उसमें कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, उसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं थे और इन्हीं दो चीज़ों से संबंधित बीमारियां वहां पर ज़्यादा फैल रही हैं। कल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक बूढ़पुर गांव का दौरा करने वाले हैं। वो रमाला मिल में रिव्यू भी करेंगे और गांव के उस नाले को भी देखेंगे जिस नाले की वजह से गांव के लोग ये बता रहे हैं कि गांव का पानी जहरीला हो गया है, हवा सांस लेने लायक नहीं रही है। राजेश भाई साहब, क्या कार्यक्रम है मंत्री जी का? आप थोड़ा शेड्यूल बताइए कि किस समय वो वहां पहुंचेंगे, क्या क्या देखेंगे। जो ऑफिशियल रिलीज हुआ है उनका कार्यक्रम वो क्या है? डॉक्टर साहब, जो प्रोग्राम आया है उसमें प्रोग्राम ये है कि शाम को लगभग 5 बजे रमाला मिल पहुंचेंगे और रमाला मिल के गेस्ट हाउस में वहाँ मीटिंग होगी, तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे। ये उसमें जो प्रोग्राम आया है उसमें ये कहा गया है डीएम को कि तमाम विभाग के अधिकारी उसमें शामिल हों, वे सब उसमें आए। उसके बाद में फिर लगभग 6:30 बजे के आसपास वो बूढ़पुर गाँव में पहुँचेंगे। बूढ़पुर गाँव में नाले को देखेंगे, जो नाला है उसको भी एक बार निरीक्षण करेंगे और वहाँ लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद में एक वहाँ चूँकि जो लगातार डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, वहाँ भी वो कुछ परिवारों से मिलेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। हाँ, उसमें जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें एक शर्मा जी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी, उनके छोटे भाई की, तो उनके परिवार से मिलने का कार्यक्रम भी उनका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। और ये चूंकि जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक जी, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव में जो एक टंकी पानी की 30 साल से लगी हुई है, बराबर से गांव के सट करके वो ड्रेन बहता है, वो नाला बहता है जिसमें रमाला मिल का पानी चलता है। और गांव में 30 साल पहले पानी की टंकी बनी जो आज तक ऐसे ही खड़ी हुई है, जिससे पानी सप्लाई नहीं हुआ। तो ये भी संभावना है कि अब गांव को ये राहत मिले कि वो पानी की टंकी चालू हो जाए। मंत्री जी के गांव में जाने के बाद वो इस पे एक्शन लें। हेल्थ को लेकर के, चूंकि ये जो टीम सीएमओ ने आज भेजी थी ये नाकाफी थी, इसके पास एक्सरे की सुविधा नहीं थी, इसके पास ब्लड की जांच की सुविधा नहीं थी, इसमें कोई कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं था, इसमें कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं था, इसमें कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं था। तो ये उम्मीद मंत्री जी के दौरे के बाद बंधेगी गांव वालों को कि शायद एक्सपर्ट्स वहां पे जाएं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, वो राज्य मंत्री हैं और उनका व्यवहार भी ऐसा है, जो वो जाते हैं तो उनका प्रयास होता है कि समस्या को समाधान करने का, ना कि शोर मचाने का। तो कल चूंकि वो लघु सिंचाई मंत्री भी हैं, नमामि गंगे के मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री भी हैं और वहाँ राजभाया भी है। ये जब वो जाते भी हैं तो लोगों से संवाद भी करते हैं और बड़ी घटना है, इसीलिए गाँव में भी जा रहे हैं। राजेश शर्मा हैं वहाँ, उनकी डेथ हो गई थी, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तो कल उनकी शोक सभा भी है, वो शोक सभा में भी शामिल होंगे और बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, लोगों की समस्या के बारे में जानेंगे भी। हाँ, निश्चित तौर पे गंभीर मामला है और चूंकि पूरा तंत्र जो है वो सोया हुआ है, हमने इसको लगातार इशू बनाया। आप इसको हमारे वेबसाइट politicaladda.com पर बूढ़पुर की ग्राउंड रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल सेव इंडिया न्यूज पर, हमारे चैनल डॉक्टर रविंद्र राणा पर, हमारे चैनल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर इसकी वीडियो रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसका कंटेंट अवेलेबल है। और हमने जब इसको इशू बनाया तो उसी के बाद जो एक देश की एनवायरनमेंट पे काम करने वाली बड़ी मैगजीन है डाउन टू अर्थ, उसकी टीम ने भी विजिट किया। तो अब ये नेशनल लेवल पे भी पब्लिश होगा निश्चित तौर पर और शायद गांव के लोगों को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल्स को, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को पढ़ते रहिए politicaladda.com पर। हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स लेकर के फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी ये मुहिम आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है।